आज की ये कहानी एक बहुत पुरानी लोक कथा है। जब समंदर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मछुआरों की एक बस्ती थी। वहां एक विधवा औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वह औरत रोज समंदर के किनारे जाती और जो भी गिरी हुई मछलियां वहां पड़ी होती उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले आती। इस तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन समंदर के किनारे जब वह मछलियां जमा कर रही थी, तभी कुछ दूर से एक जहाज वहां आकर रुका। उसमें से 3 आदमी एक कश्ती पर सवार होकर किनारे पर आए। उनके हाथों में दूरबीन थी और वे लंबे लंबे कदम भरते हुए उस औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने डर के मारे मछलियों की टोकरी जमीन पर रख दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर उन आने वाले आदमियों को देखने लगी। औरत के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कांच में तस्वीर। वह एक लंबा चौड़ा बूढ़ा सा आदमी, जो शक्ल सूरत से उस जहाज का कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह पर उतर गए हैं। ये वो नगर नहीं है। खैर, आओ उस औरत से पूछते हैं। और वो औरत के पास गया और बड़ी नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं पर रहती हो? जी हाँ, औरत ने झिझकते हुए जवाब दिया और बोली, मैं पास ही की एक बस्ती में रहती हूँ। ये कहकर वह वापस जाने के लिए मुड़ी तो कप्तान ने उसे रोक लिया और बोला, क्या यहाँ पर नजदीक कोई शहर है? हमें कुछ सामान खरीदना है। औरत ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर तो कोई और शहर नहीं है। वे तीनों वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर उस औरत की गोद में दुबके हुए उस बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर वह बोला, कितना प्यारा बच्चा है। देखना, इसके चेहरे से मालूम होता है कि यह जवान होकर बड़ा ही बहादुर और होशियार नाविक बनेगा। क्या यह बच्चा तुम्हारा है? इसका बाप कहां पर है? ये सुनकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह से सिर हिलाया जैसे उसके दिल पर इस बात का बहुत ही असर हुआ हो। वह बच्चे को दोबारा से बड़े ही गौर से देखने लगा और बोला, गरीब औरत, ये बच्चा अगर तेरे पास रहा तो मुझे डर है कि ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे को सचमुच प्यार करती है और चाहती है कि ये बड़ा होकर दुनिया में नाम कमाए, तो इसे मुझे दे दे और मैं इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। इसके बदले में तू जितनी चाहे उतनी दौलत ले ले। माँ ने अपने इकलौते बच्चे को इस तरह से प्यार भरी नजरों से देखा और फिर सीने से लगाकर बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। दुनिया में सिर्फ यही मेरी जिंदगी का एक सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इस बच्चे से मैं अलग नहीं हो सकती। कप्तान बोला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा ये मछुआरा ही बन पाएगा, मगर मैं इसे आदमी बना दूंगा, एक ऐसा आदमी जिस पर तुम्हें गर्व होगा। औरत की आवाज पत्थर आ गई। एक तरफ बच्चे की ममता थी तो दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य। उसने सोचा, ये बूढ़ा कप्तान सच ही तो कहता है और देखने से लगता है कि ये सचमुच एक दयालु इंसान है। उसने कांपते हुए हाथों से अपने बच्चे को बूढ़े कप्तान की गोद में दे दिया। कप्तान ने जेब में हाथ डाला और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसके हाथ में दे दी और बोला, ये तुम्हारा 10 साल का खर्चा है। 10 साल के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आऊंगा। तुम किसी किस्म की चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेंगे। ये कहने के बाद वह जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस मुड़कर वह बच्चे को लेकर चला गया। बच्चे की मां बहुत देर तक किनारे पर खड़ी हुई हसरत भरी नजरों से उस जहाज को देखती रही। जब वह जहाज नजरों से ओझल हो गया जैसे धुएं का गुब्बार, तो वह औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वापस चली गई। इस घटना को अब 18 साल बीत चुके थे। उस विधवा का नन्हा बच्चा अब नौजवान बन चुका था। बूढ़े कप्तान ने उसका नाम सिकंदर रखा था। सिकंदर ने अपने जीवन के 18 साल एक जहाज पर ही गुजारे थे। जमीन पर उसका उतरना बहुत कम ही होता था। इस जहाज पर ही वह 2 साल के मासूम बच्चे से 20 साल का खूबसूरत और ताकतवर नौजवान बन चुका था। बूढ़े कप्तान ने उसे समुद्री जहाज चलाने के सारे गुण सिखा दिए थे और आज सिकंदर एक बहुत ही अच्छा नाविक बन चुका था। उसने समंदर की यात्रा करने के सारे कायदे कानून जान लिए थे। ये बूढ़ा कप्तान उसकी अक्लमंदी और बहादुरी को देखकर
दिल ही दिल में बड़ा खुश होता था। और अब तो वह खुद किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान सिकंदर ही जहाज की देखभाल करता था। सिकंदर को कभी कभी अपनी माँ की याद आ जाती तो वह कप्तान से पूछता, बापू, क्या कोई मेरी माँ नहीं थी? कप्तान ने जवाब दिया, बेटा, ये मत पूछो, तुम्हारी माँ थी और वह बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। तुम 2 साल के थे जब वह तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर सिधार गई। ये सुनकर सिकंदर वहां से चला गया तो बूढ़ा अपने आप से धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, मैं उस बेचारी से पिछले 4 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। खैर, जिस जहाज पर सिकंदर काम करता था वह एक बहुत ही बड़े व्यापारी का था। उस व्यापारी के पास कई समुद्री जहाज थे जिनसे वह दुनिया भर में अपना व्यापार करता था और खूब मुनाफा कमाता था। सिकंदर का जहाज जब अपना सारा व्यापारिक सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल की हो गई है और अब तक मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे दुनिया में अब किसी चीज की कोई लालसा नहीं है। बस मेरी एक ही इच्छा है जो मरने से पहले मैं पूरी करना चाहता हूं, और वह इच्छा है एक संतान की। खैर, मेरी तकदीर में तो यह संभव नहीं है क्योंकि मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सारी धन दौलत और संपत्ति का मालिक किसी नेक और ईमानदार आदमी को बना दो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है और इसलिए मैं चाहता तो ये था कि अपनी सारी दौलत मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम भी काफी बूढ़े हो चुके हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा कप्तान जल्दी से बोला, हुजूर, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक 20 साल का गबरू जवान बेटा है। मैंने उसे नाविक के सारे गुण सिखा दिए हैं। वह एक बहुत ही होशियार कप्तान है। वो बड़े बड़े जहाजों के कप्तानों को भी टक्कर दे सकता है। बड़ा ही लायक और होनहार बेटा है मेरा। अच्छा, व्यापारी बड़ी हैरानी से बोला, मगर तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कोई औलाद भी है। कप्तान बोला, मेरे ख्याल में ये बात आई ही नहीं। मुझे लगा कि ये बात ऐसी नहीं कि मैं आपको बता सकूं। आपको भला मेरे निजी जीवन में क्या दिलचस्पी हो सकती है? व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? तुम फौरन अपने लड़के को मेरे पास लाओ। कप्तान खुश होकर दौड़ा और जहाज पर गया। जल्दी से सिकंदर को अपने साथ लेकर वह वापस आया। बूढ़े व्यापारी ने बड़ी हैरत भरी नजरों से सिकंदर को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। सिकंदर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हुजूर, मैं बचपन से ही समंदर में रहा हूं। समंदर की मौजें और थप्पड़े खाकर ही मैंने होश संभाला है। मगर क्योंकि आपकी मर्जी है मुझे अपने साथ रखने की, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी सेवा करूंगा। और फिर उस दिन के बाद सिकंदर उस बूढ़े व्यापारी का बेटा बनकर रहने लगा। व्यापारी के पास बहुत सारे माल गोदाम थे जिनमें बहुत सा व्यापारिक माल रखा जाता था। व्यापारी ने सारे माल गोदामों का काम सिकंदर को सौंप दिया। थोड़े ही दिनों में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिकंदर ने इतना अच्छा इंतजाम कर लिया कि व्यापारी के माल की बिक्री बढ़ने लगी। दूर दूर से व्यापारी उसका माल खरीदने के लिए आने लगे। सबकी मांग को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि सारे गोदाम खाली हो गए और जहाज अभी तक माल लेकर वापस नहीं आए थे। ये देखकर सिकंदर ने व्यापारी से कहा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 2-3 जहाज लेकर खुद जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर थोड़े दिनों में हमें माल न मिला तो हमें व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बूढ़ा व्यापारी दिल से तो नहीं चाहता था कि सिकंदर उसे छोड़कर जाए, मगर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। सिकंदर जहाज लेकर रवाना हो गया। उसके साथ 2 जहाज और थे। अब उसके हाथों में 3 जहाजों की बागडोर थी। समंदर की लहरों को चीरता हुआ वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि समंदर में 30-30, 40-40 फुट ऊंची लहरें उठने लगी, जैसे पर्वतों का मेला हो। पानी के जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगे। बहादुर सिकंदर ने अपना होश संभाला। इससे पहले भी वह सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस समय उसकी निगरानी में सिर्फ एक ही जहाज होता था और आज उसके हाथों में
तीन जहाजों की कमान थी। कभी वह एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे जहाज को। हर पल तूफान बढ़ता ही जा रहा था और चारों तरफ अफरा तफरी सी फैल गई। तीनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए। जिस तरफ समंदर की लहरें उन्हें ले गईं, वह उस तरफ बह गए। और फिर सिकंदर अपने बिछड़े हुए जहाजों को दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसे समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज समंदर में हिचकोले खाता रहा। सुबह जब तूफान थम गया तो उसे एक द्वीप नजर आया। उसने मल्लाहों को वहीं पर लंगर डालने का आदेश दिया ताकि जान सके कि वह कहां पर है और उनकी मंजिल यहां से कितनी दूर है। जहाज को किनारे से कुछ दूर खड़ा करने के बाद अपने कुछ साथियों के साथ एक कश्ती में बैठकर किनारे पर आ गया। किनारे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दो आदमी एक लाश को बुरी तरह से पीट रहे थे। एक आदमी उसके सिर पर जूते मार रहा था। यह देखकर सिकंदर बहुत ही दुखी हुआ। वह जल्दी से उन लोगों के पास गया और डांट कर बोला, इस लाश को तुम इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? उनमें से एक आदमी आंखें निकालता हुआ बोला, तुम बीच में दखल देने वाले कौन हो? यह हमारा कर्जदार था। 5 साल पहले इसने मुझसे 50 सोने के सिक्के लिए थे और अब कर्ज दिए बगैर ही ये मर गया। अब हम इसकी लाश को मारकर अपने दिल को ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर से लाश को पीटना शुरू कर दिया। सिकंदर ने कहा, ठहरो, ये लो अपनी 50 सोने की मोहरें और इसे छोड़ दो। अपनी जेब में से उसने 50 मोहरें निकाली और उन लोगों के सामने फेंक दी और फिर अपने साथियों की सहायता से उसने एक चिता तैयार की और उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अपने साथियों से वह कहने लगा, ये तो बड़ी अजीबोगरीब जगह है। क्या तुम यहाँ पर पहले कभी आए हो? उनमें से एक बोला, नहीं, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन सुना है कि पश्चिम की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जांगर है। कहीं ये वही द्वीप तो नहीं है? और फिर वे सभी आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती में पहुंचे जहां पर एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे। उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा अलाव जल रहा था। अलाव के पास एक बहुत ही सुंदर लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये लोग उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे थे। सिकंदर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, ये सब क्या मामला है? तुम इस लड़की को आग में क्यों झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी जो उन लोगों का सरदार मालूम होता था, वह आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम पूछने वाले कौन हो? हमारे राजा का आदेश है कि इस औरत को जिंदा जला दिया जाए। सिकंदर बड़ी नरमी से बोला, तुम्हारा राजा इस बेचारी लड़की को आग में क्यों जलाना चाहता है? एक और आदमी जो कि शक्ल सूरत से बड़ा ही भला मानस दिखाई देता था, वह कहने लगा, इस लड़की ने हमारे राजा से वादा किया था कि 1 महीने के बाद वह राजा से शादी कर लेगी। अब ये अपने वादे से मुकर गई है और शादी करने से इनकार करती है। हमारे राजा ने नाराज होकर यह आदेश दिया है कि इस औरत को और इसके सारे खानदान को आग में जिंदा जला दिया जाए। बाकी सबको तो कल जला दिया गया था, आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम अपना रास्ता नापो। उसने अपनी जेब में से सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकाली और उस आदमी के हाथ पर रख दी और बोला, इसमें इतनी मोहरें हैं कि तुम सारी जिंदगी मजे से बैठकर खा सकते हो। तुम ये रख लो और इस बेचारी लड़की को छोड़ दो। अपने राजा से कह देना कि तुमने इसे जला दिया। उन लोगों ने आपस में सलाह की और फिर सोने की मोहरों को लेकर वहां से चले गए। लड़की ने धन्यवाद भरी नजरों से सिकंदर को देखा और आहिस्ता से बोली, नौजवान, अगर तुम मेरे जीवन को न बचाते तो मेरा भी वही हाल होता जो मेरे बाकी साथियों का हुआ है। तुम इस जगह पर कोई अजनबी मालूम होते हो। कौन हो तुम? सिकंदर बोला, मैं एक जहाज का कप्तान हूं और कोयला लेकर दूसरे देश जा रहा था ताकि वहां से व्यापार का बाकी सामान खरीद कर अपने देश वापस आ सको। वह लड़की हैरानी से बोली, कोयला? इस द्वीप के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वह तुम्हें उतना सोना दे देंगे। अच्छा, सिकंदर हैरान रह गया। लड़की बोली, तुम ऐसा करो कि इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे पास कोयले से भरा हुआ एक जहाज है और तुम इसे बेचना चाहते हो। वह व्यापारी खुशी से राजी हो जाएगा और तुम्हें उसके बदले में सोना दे देगा। मगर थोड़ा होशियारी से काम लेना। जब सारा सौदा हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए
तो तुम जहाज का लंगर उठा देना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करना। अगर जरा भी देर की तो वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारकर तुम्हारे जहाज और सारे सामान पर अपना कब्जा कर लेंगे। सिकंदर ने उसकी सलाह पर चलने का वादा किया। वह नगर के सबसे बड़े सौदागर के घर पहुंचा। वह सौदागर बड़ी इज्जत से पेश आया। जब सिकंदर ने उसे बताया कि वह जहाज भरकर कोयले का लाया है तो व्यापारी उछल पड़ा, बोला, क्या आप उसे मेरे हाथों बेचना चाहते हैं? मैं आपको उसके मुंह मांगे दाम दे सकता हूं। आज ही सौदा हो जाए तो अच्छा है। सिकंदर ने उसे कोयले के बराबर सोना मांगा। व्यापारी पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर वह राजी हो गया। सिकंदर बोला, सोना कल सुबह 6 बजे मेरे जहाज में पहुंच जाना चाहिए और मैं तुम्हारा कोयला किनारे पर ही डाल दूंगा। ये कहकर सिकंदर वहां से चला गया। जब सिकंदर वापस आया तो वह लड़की उसका इंतजार कर रही थी। सिकंदर ने सारी बात उसे बताई तो वह कहने लगी, तुम अपने आदमियों को भी तैयार रहने का आदेश दे दो, ताकि जैसे ही सोना जहाज पर आए तो वह लंगर उठा दें, क्योंकि जरा भी देर हुई तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। सिकंदर ने अपने सारे मल्लाहों को आगाह कर दिया कि मेरा आदेश मिलते ही वह लंगर उठा दें, और फिर वह रात आंखों ही आंखों में कट गई, जैसे किसी ने सपने बुने हो। सुबह होते ही सौदागर की गाड़ियां सोना भर भर कर वहां पर मौजूद थी। सिकंदर ने पहले से ही सारा कोयला किनारे पर उतरवा दिया था। जब सारा सोना जहाज में आ गया तो वह चिल्लाकर बोला, लंगर उठाओ। हुक्म मिलने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। सिकंदर ने दूरबीन से वापस उस द्वीप की तरफ देखा तो हजारों आदमी लाठी डंडे और भाले लिए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। अब वह अपने सफर पर वापस निकल चुका था और वह लड़की भी उसके साथ ही थी। उसके बाकी के दोनों समुद्री जहाज धक्के खाकर पहले ही अपने देश वापस लौट चुके थे। जब सिकंदर का जहाज बंदरगाह पर पहुंचा तो बूढ़ा कप्तान और वह व्यापारी बहुत ही खुश हुए, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सिकंदर अपने साथ सोना लेकर आया है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा, जैसे कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। सिकंदर उस लड़की को भी अपने साथ लाया था। वहां पर सभी लोगों ने उस लड़की की बहुत ही खातिरदारी की। सिकंदर ने जब देखा कि वह लड़की बहुत ही चुप और दुखी सी रहती है तो आखिर उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया। तो लड़की ने बजाय इस सवाल का जवाब देने के वह कहने लगी, क्या तुम अभी कहीं और नहीं जाओगे? क्यों? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। मैं इतने दिनों बाद आया हूं, अब कुछ दिन आराम करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें कोई काम है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, अब मेरे काम के लिए सफर करोगे? बोलो, हस्तानिया जाओगे? सिकंदर जल्दी से बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मैं जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं, मैं सारी जिंदगी उन्हें भूल नहीं सकता। लड़की ने कहा, तुम सबसे पहले अपने जहाज में कुछ माल भरो और अपने मालिक से बोलो कि तुम व्यापार करने के लिए हस्तानिया जाना चाहते हो। अगर वह तुम्हें इजाजत दे दे तो फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। सिकंदर ने जहाज में कोयला भरा और फिर सौदागर से हस्तानिया जाने की अनुमति लेकर वह वापस लड़की के पास आया और बोला, जहाज जाने को तैयार है, अब बताओ क्या कहना चाहती हो। उस लड़की ने अपना एक रुमाल निकाला और सिकंदर को दिया और फिर कहा, जब तुम हस्तानिया जाओगे तो पूर्णिमा के दिन इस रुमाल को अपनी बाजू पर लपेट लेना और वहां के सबसे बड़े मंदिर में जाना। ये अंगूठी और ये किताब भी ले लो। इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेना और वहीं बैठकर इस किताब को पढ़ना शुरू कर देना। वहां पर शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ राजा और रानी भी उस दिन भगवान के दर्शन करने और प्रार्थना करने के लिए आएंगे। तुम्हें देखकर वह तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तुम चुपचाप वहां से उठकर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। सिकंदर ने उस लड़की की बताई हुई सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और फिर जहाज में सवार होकर वो हस्तानिया की तरफ चल दिया। 3 हफ्तों के बाद वह हस्तानिया पहुंचा और एक सराय में रुका। पूर्णिमा का दिन था। उसने उस लड़की का दिया हुआ रुमाल अपनी बाजू पर लपेटा और नगर के सबसे बड़े मंदिर में जा पहुंचा। उस मंदिर में उस समय नगर के बड़े बड़े व्यापारी, अमीर आदमी और सेठ आए हुए थे। सिकंदर भी ठीक समय पर वहां पर पहुंच गया और सबसे आगे जाकर वह बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर उस नगर के राजा और रानी भी आ गए। सभी लोग वहां पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। सिकंदर ने जल्दी से उस लड़की की दी हुई किताब
अपनी जेब से निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर वह उंगलियां भी फिरा रहा था, जिससे कि उस लड़की की दी हुई अंगूठी भी साफ साफ नजर आ रही थी। सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, मगर राजा और रानी सिकंदर की तरफ देख रहे थे। देखते देखते रानी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और वह हिचकियां लेकर रोने लगी। सिकंदर उसे रोता हुआ देखकर एकदम मंदिर से बाहर निकल गया और अपनी सराय में चला गया। थोड़ी देर के बाद 2 सिपाही वहां पर आए और सिकंदर से कहने लगे कि हमारे महाराज ने आपको याद किया है। सिकंदर ने कहा, मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। और शाम को जब वह शाही महल में पहुंचा, तब राजा और रानी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वे दोनों खड़े हो गए। राजा ने कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और आज शाम का खाना तुम हमारे साथ ही खाओगे। सिकंदर बोला, महाराज, मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे इनकार कर सकूं। और फिर राजा उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। वे तीनों बैठकर खाना खाने लगे। तब महारानी उससे कहने लगी, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच सच बताओगे, क्या ये अंगूठी और तुम्हारी बाजू पर लिपटा हुआ ये रुमाल और ये किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी है? सिकंदर ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा रानी साहिबा। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरा दिल कहता है कि वह लड़की मेरी बेटी है। सिकंदर बोला, मैंने उसे एक अजीबोगरीब द्वीप पर देखा था और उसे ऐसे खूंखार लोगों से बचाकर लाया था जो उसे आग में जलाना चाहते थे। लेकिन अब वह मेरे शहर में है और मेरे पिता के साथ आराम से रह रही है। रानी पूछने लगी, क्या उसके साथ कुछ और आदमी भी थे? सिकंदर ने कहा, नहीं, वह कहती थी कि उसके माँ बाप को उन खूंखार लोगों ने जिंदा जला दिया था। रानी बोली, वो उसके माँ बाप नहीं बल्कि नौकर थे। वह जरूर हमारी बच्ची है। अब रानी की आवाज भर्रा गई थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर ने उसे दिलासा दिया और कहने लगा, मगर वह आपसे अलग कैसे हुई? महारानी हिचकियां लेते हुए बोली, 5 साल पहले जब हम एक समुद्री जहाज में बैठकर किसी दूसरे देश में जा रहे थे कि तभी समंदर के बीचों बीच समुद्री लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया था। उन्होंने हमारा सारा सामान लूट लिया और कुछ नौकरों और हमारी बेटी को भी उठाकर ले गए। हम तो जैसे तैसे जिंदा बच गए। तब से लेकर आज तक हमारी बेटी का हमें पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वह उसी की है। इससे मालूम होता है कि वह लड़की हमारी बेटी है। इतना कहकर महारानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, नौजवान, तुम फौरन वापस जाओ, राजकुमारी को लेकर आओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूंगी। सिकंदर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहिबा, लेकिन मैंने जो काम किया है वह किसी लालच में आकर नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था। आप एक जहाज को मेरे साथ भेजिए, मैं आपकी राजकुमारी को आपको वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ राजा के एक मंत्री को जब इस बात की खबर हुई कि एक अनजान आदमी उसके राज्य की राजकुमारी से शादी करने वाला है, तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि असल में वह खुद राजकुमारी से शादी करने के सपने देख रहा था। उसने सिकंदर को मारने की योजना बना ली। वह जहाज जो सिकंदर के साथ जा रहा था, मंत्री ने उसके कप्तान को बहुत सी रिश्वत दी और इस बात पर राजी कर लिया कि वह मौका मिलते ही सिकंदर का काम तमाम कर देगा। और जब सिकंदर जहाज पर बैठकर वापस अपने देश को चला, तो जहाज के कप्तान ने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जहाज राजकुमारी को लेकर वहां से वापस चला, तो कप्तान सिकंदर को ठिकाने लगाने का मौका तलाश रहा था। एक दिन सुबह के समय जब सिकंदर जहाज पर टहल रहा था और दूरबीन लगाकर देख रहा था, तो कुछ ही फासले पर उसे एक बहुत ही सुंदर द्वीप नजर आया। समंदर बहुत ही शांत था, जैसे कोई दर्पण। सिकंदर ने कप्तान को आदेश दिया कि वह जहाज को रोक ले, मैं उस द्वीप को देखना चाहता हूं। यह सुनकर कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वह तो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप के किनारे से कुछ ही दूर जहाज को रोक लिया गया और फिर सिकंदर अपनी कश्ती में बैठकर उस शांत द्वीप में पहुंच गया। उसके वहां पर पहुंचते ही जहाज के कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज राजकुमारी को लेकर वापस चल दिया। जहाज के अंदर बैठी हुई राजकुमारी इन सब बातों से बेखबर थी। वह रात होने तक सिकंदर का इंतजार करती रही, तो कप्तान ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वह दूसरे जहाज में आ रहा है। राजकुमारी का जहाज उसके राज्य की बंदरगाह पर पहुंचा
तो राजा और रानी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सिकंदर से अलग होने के दुख में राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था, जैसे सूखी जमीन पर मेघ बरसे। जब राजा को इस बारे में पता चला कि सिकंदर लापता है, तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने कप्तान से पूछा, तो कप्तान ने उसे एक मनगढ़ंत सी कहानी सुना दी, जिस पर सभी ने विश्वास कर लिया। इधर सिकंदर उस सुनसान द्वीप पर ठोकरें खाता फिर रहा था। थोड़ी देर तक वह इधर उधर घूमकर जब वापस किनारे पर आया, तो जहाज का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। दुखी होकर वह किनारे पर ही बैठ गया। इस तरह से 1 महीना बीत गया। सिकंदर सुबह से लेकर शाम तक किनारे पर ही बैठा रहता। जब कोई जहाज उसे आता हुआ दिखाई देता, तो वह सहायता के लिए आवाज लगाता। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उसकी ये उम्मीद कभी पूरी ना हो सकी। उसके कपड़े अब फट चुके थे, उसके सिर के बाल और नाखून बढ़ चुके थे, और उसकी सूरत देखने में बड़ी ही भयंकर लग रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर। एक दिन रात को वह किनारे पर बैठा हुआ था कि तभी एक छोटी सी कश्ती वहां पर आकर रुकी। चांद की रोशनी में एक आदमी का चेहरा नजर आया। वह आदमी आंखें फाड़ फाड़ कर सिकंदर को देख रहा था। बोला, क्या तुम सिकंदर हो? सिकंदर अपनी सोच में ऐसा गुम था कि उसने सुना ही नहीं। इस पर वो आदमी जोर से चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? मैंने पूछा, क्या तुम सिकंदर हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये सुनकर सिकंदर चौंक गया और भागता हुआ कश्ती के पास आ गया। क्या तुम सिकंदर हो? हाँ, मैं ही हूं। तुम यहां से जाना चाहते हो? सिकंदर खुश होकर कहने लगा, हाँ, अगर तुम मुझे यहां से ले जाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। आदमी बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ये सुनकर सिकंदर का चेहरा उतर गया। बोला, इस समय तो मेरे पास फूकी कौड़ी भी नहीं है, मगर तुम मुझे मेरे देश सही सलामत पहुंचा दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आदमी बोला, अच्छा, तो फिर कश्ती में आ जाओ। और फिर सहारा देकर उस आदमी ने सिकंदर को अपनी कश्ती में बिठा लिया। कश्ती समंदर की लहरों में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। उस आदमी ने पूछा, तुम अपने देश वापस जाना चाहोगे या फिर हस्तानिया? सिकंदर ने जवाब दिया, हस्तानिया। और फिर वह आदमी कश्ती को जोर जोर से चलाने लगा। रात भर कश्ती चलती रही। सुबह करीब 10 बजे वह हस्तानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। आदमी ने उसे कश्ती से उतारा और बोला, मेरा काम यहां पर खत्म हो गया। अब ये कुछ रुपए लो और अपनी हालत को थोड़ा ठीक करो। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे तब मैं तुम्हारे पास एक बार फिर से आऊंगा। सिकंदर ने पैसे लिए और सबसे पहले वह नाई की दुकान पर गया और अपना हुलिया ठीक करवाया। फिर उसने नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में जाकर रुका जहां पर वह पहले भी रुक चुका था। शाम हुई तो वह शाही महल में पहुंचा और राजकुमारी को खबर करवाई। उसका नाम सुनते ही राजकुमारी उछल पड़ी। राजा और रानी को जब यह खबर मिली तो वह भी बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के लिए सिकंदर को वहीं पर मेहमान बनाकर रखा गया और इसके बाद सिकंदर और राजकुमारी की शादी हो गई। उनकी शादी में सिकंदर का मुंह बोला बाप, बूढ़ा कप्तान और बूढ़ा व्यापारी भी शामिल हुए थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को लेकर आया था। जब उसने सिकंदर को बताया कि यह बुढ़िया तुम्हारी माँ है, तो वह अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। शादी से 1 हफ्ते के बाद रात को जब सिकंदर सो रहा था तो किसी ने आकर उसे जगाया। सिकंदर आंखें मलता हुआ उठा तो देखता क्या है कि उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो कश्ती में सवार होकर उसे हस्तानिया लाया था। वह बोला, सिकंदर, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? सिकंदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल याद है। बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उस आदमी ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में फूलो फलो और हमेशा खुश रहो। क्या तुम्हें याद है कि एक बार तुमने कुछ वहशी लोगों के हाथ से एक गरीब कर्जदार की लाश बचाई थी और फिर उसका अंतिम संस्कार किया था? सिकंदर ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल याद है। वो आदमी बोला, मैं उसी की आत्मा हूं। इतना कहकर वह आदमी वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद कुछ दिन तक सिकंदर राजकुमारी के साथ उसके महल में रहा और फिर वह वापस अपनी दुल्हन को लेकर अपने देश लौट गया। उसके साथ बूढ़ा कप्तान, बूढ़ा व्यापारी और उसकी बूढ़ी मां भी थी।
एक समय की बात है जब एक गांव में बुधिया नाम का एक किसान रहता था। बुधिया खेती करके अपना पेट पालता था। उसके घर में उसकी बीवी और 2 बेटे थे। उसके बेटे अभी बहुत छोटे थे। घर में कमाने वाला सिर्फ बुधिया ही था, जो खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। वैसे तो बुधिया का जीवन गरीबी में ही कट रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उसके घर में 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी। पर एक दिन ऐसा भी आया जब गांव में लगातार 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई। इस वजह से सूखा और अकाल जैसी हालत हो गई। किसानों के खेत धीरे धीरे बंजर हो गए और फसलें अब दूर की बात हो गई थी। इस कारण गांव में चोरी और डकैती की घटनाएं भी बढ़ गई थी। कई लोग काम की तलाश में दूसरे शहरों में चले गए थे। बुधिया के घर भी इन हालातों से अछूते नहीं थे। एक दिन उसकी बीवी सुनंदा उससे कहने लगी, देखो जी, हमारे गांव के हालात तो अब ठीक होते नहीं दिख रहे। मेरी मानो तो तुम भी किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मजदूरी करो, ताकि कम से कम हम अपना गुजारा तो कर ही सके। बुधिया को अपनी बीवी की सलाह सही लगी। उसने फैसला किया कि वह दूसरे शहर में पैसे कमाने जाएगा। अगले दिन बुधिया ने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और दूसरे शहर में अपनी आजीविका कमाने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद बुधिया एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। वहां पहुंचकर बुधिया काम की तलाश में घर घर और दरवाजे दरवाजे घूमने लगा। उसने कभी किसी काम को करने से मना नहीं किया। हर काम को वह बहुत अच्छी तरह से करता था। धीरे धीरे उसे शहर में अच्छा काम मिलने लगा और उसकी कमाई भी शुरू हो गई। वह अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही खर्च करता जितना उसके पेट भरने के लिए जरूरी होता था। बाकी के पैसे वह एक छोटी सी थैली में रखता था, यह सोचकर कि मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो थोड़ा और पैसा बचा लूंगा और फिर अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा। इस तरह बुधिया ने उस शहर में रहते हुए कई सालों तक कड़ी मेहनत की और 1 लाख रुपए जमा कर लिए। बुधिया जैसे गरीब आदमी के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। इसीलिए उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि अगर किसी कारण से यह रकम खो गई तो क्या होगा। उसने सोचा कि इसे अपने साथ लेकर घूमना मूर्खता होगी, क्योंकि यह कहीं खो सकती है। अगर किसी चोर को पता चल गया तो वह मुझे मारकर मेरी जमा पूंजी लूट लेगा। घर में इसे छिपाना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां से भी यह गायब हो सकती है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे इस धन को छुपाते हुए देख ले, क्योंकि इस दुनिया में चोरों और बदमाशों की कमी नहीं है, और फिर मुझे खाली हाथ अपने घर लौटना पड़े। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने 1 लाख रुपए उस शहर के सबसे मशहूर साहूकार सेठ टोपीचंद के पास रख देगा। शहर के लोग कहते थे कि वह बहुत ईमानदार और नेक आदमी है। बुधिया ने सोचा कि उसकी रकम साहूकार टोपीचंद के पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, और जब मैं अपने गांव लौटने के बारे में सोचूंगा तो यह रकम उससे ले लूंगा। इस तरह बुधिया ने अपने मन में कई तरह के तर्क वितर्क किए और यह सोचते हुए वह साहूकार के पास पहुंच गया। जब बुधिया साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो? बुधिया ने जवाब दिया, साहूकार जी, मैं अपनी रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि इससे बेहतर जगह मुझे कोई और नहीं सूझती। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा, और तब तक आप मेहरबानी करके यह रकम अपने पास रख लीजिए। साहूकार ने वह थैली ले ली और फिर बहुत गंभीर होकर बोला, अरे भाई, मैं तो खुशी से यह काम करने को तैयार हूं। अपनी रकम को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिल सकती। इस तरह बुधिया ने अपनी रकम साहूकार के पास अमानत के तौर पर सुरक्षित रखवा दी और वहां से लौट गया। साहूकार ने वह रकम बड़े ध्यान से गिनी और फिर एक बड़ी सी तिजोरी में रख दी। कुछ समय बीता। जब 6 महीने और निकल गए तब बुधिया ने अपने घर जाने की सोची। वह साहूकार के पास गया और कहने लगा, साहूकार जी, मुझे मेरी रकम वापस लौटा दीजिए, क्योंकि कल मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सालों के बाद मैं उनसे मिलूंगा। साहूकार ने उसे गौर से देखा और पूछा, भाई, तुम किस रकम की बात कर रहे हो? बुधिया बोला, सेठ जी, वही 1 लाख रुपए जो मैंने अमानत के तौर पर आपके पास रखे थे। बुधिया की बात सुनकर साहूकार चिल्लाया, भाई, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
तुमने कब मुझे 1 लाख रुपए दिए? यह भी खूब रही। 1 लाख क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में से भी किसी ने कभी देखे हैं? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के पास 1 लाख रुपए कहां से आएंगे? साहूकार की इस तरह की बातें सुनकर बुधिया स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए साहूकार को याद दिलाने की कोशिश की कि कब वह रकम उसके पास लेकर आया था। वह काफी देर तक साहूकार को समझाता रहा, मगर साहूकार ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने नौकरों को आवाज दी, अरे कोई है, इस उठाई गिरे को यहां से मारपीट कर भगा दो, मेरे घर से इसे बाहर निकालो। साहूकार के नौकर गरीब बुधिया पर टूट पड़े और बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बुधिया हाथ मलता हुआ और आंसू बहाता हुआ बाहर सड़क पर चला जा रहा था। वह अपने आप से कहने लगा, मेरी सारी मेहनत गई, मेरी सारी जमा पूंजी लुट गई, अब अपने परिवार के पास मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? यह सब बातें दोहराता हुआ वह कहने लगा कि लालची साहूकार ने मुझे लूट लिया। इस तरह वह रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके पास से एक औरत गुजरी। जब उस औरत ने बुधिया को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भाई, तुम हट्टे कट्टे मर्द होकर बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? गरीब बुधिया बड़े दुखी स्वर में बोला, बहन, काश तुम्हें पता होता कि मेरे साथ कैसा धोखा हुआ है। मैं कई वर्षों से अपनी ताकत से भी ज्यादा काम कर रहा हूं, न कभी भरपेट खाया और न कभी नींद पूरी की। बड़ी मुश्किल से मैंने 1 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन अब मैं अपनी रकम खो चुका हूं। अगर तुम्हें पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ तो तुम मुझे इस तरह से नहीं डांटोगी। औरत ने कहा, अच्छा बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब गरीब बुधिया ने पूरे विस्तार से उसे सारी बात बता दी कि किस तरह शहर के साहूकार ने उसके साथ धोखा किया है, जबकि शहर के लोग कहते हैं कि साहूकार टोपी चंद एक बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। औरत ने जब पूरी बात सुनी तो उसे बुधिया के साथ बड़ी हमदर्दी हुई। वह बोली, भाई इस तरह दुखी मत हो, बात अभी हाथ से निकली नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं कोई तरकीब सोच लूंगी। बुधिया उस औरत के साथ उसके घर चला गया। औरत ने पहले बुधिया को खाना खिलाया और फिर उसे तसल्ली दी। फिर एक बड़ा सा बक्सा अपने हाथों में लिया और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, मैं इस आदमी के साथ साहूकार के पास जा रही हूं। थोड़ी देर के बाद तुम हमारे पीछे पीछे आना और यह कोशिश करना कि तुम पर किसी की नजर न पड़े। जब साहूकार के घर हम पहुंच जाए तो तुम छुप छुप कर हमारा इंतजार करना। जब तक साहूकार इस आदमी की रकम न लौटा दे और साहूकार जब इस डिब्बे को लेने के लिए हाथ फैलाए तो बेटा तुम भाग कर वहां पर आना और कहना कि पिताजी अपने ऊंट और अपने माल के साथ वापस आ गए हैं। लड़की ने कहा, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगा। औरत ने वह डिब्बा अपने साथ लिया और गरीब बुधिया को अपने साथ लेकर साहूकार के घर की तरफ चल दी। उस औरत का बेटा कुछ ही दूरी पर उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब बुधिया और वह औरत साहूकार के घर के पास पहुंच गए तो औरत ने बुधिया से कहा, पहले मैं अंदर जाऊंगी, तुम कुछ देर के बाद अंदर आना। ये कहते हुए वह औरत साहूकार के घर के अंदर दाखिल हो गई। जब साहूकार की नजर उस औरत के हाथ में बड़े से बक्से पर पड़ी तो बोला, आओ बहन, किस काम से आई हो? औरत ने जवाब दिया, साहूकार जी, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं अमीर सौदागर जोरावर की पत्नी हूं। मेरे पति व्यापार के सिलसिले में अपना काफिला लेकर दूर के देश में गए हुए हैं, न जाने वह कब लौटेंगे। मैं पिछली कई रातों से चैन की नींद नहीं सो पा रही हूं। कई चोर हमारे घर के आसपास चक्कर काट रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह मुझे लूटना चाहते हैं। इस बक्से में हमारा सारा सोना और हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। ये बहुत भारी है और मैं बड़ी मुश्किल से उठाकर इसे लाई हूं। मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने पास हिफाजत से रख लें। जब मेरा पति लौट कर आएगा तो खुद मैं इस बक्से को लेने आ जाऊंगी या फिर मेरा पति ही इसे लेने के लिए आएगा। साहूकार ने डिब्बे को उठाकर देखा तो उसे वह डिब्बा काफी भारी लगा। लालच के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, इस डिब्बे के अंदर लाखों रुपए की दौलत होगी और इसके अलावा हीरे और जवाहरात भी होंगे। मैंने सुना है कि जोरावर एक बहुत अमीर आदमी है। उसने औरत से कहा, अच्छी बात है बहन, मैं तुम्हारी दौलत अपने पास अमानत के तौर पर रख लूंगा। तुम मेरा विश्वास करो कि यह बक्सा यहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।
तुम्हें एक एक रुपया जो का त्यों मिल जाएगा। और फिर औरत ने साहूकार के हाथ से अपना डिब्बा वापस लेते हुए कहा, सचमुच ये मुझे वापस तो मिल जाएगा ना? औरत ने सवालिया नजरों से साहूकार की तरफ देखा। साहूकार बोला, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। सारे शहर को पता है कि मैं कितना ईमानदार और नेक आदमी हूं। ठीक उसी समय बुधिया अंदर आ गया। उसे देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ, जैसे भगवान ने बुधिया को यहां पर भेज दिया हो। साहूकार अपने मन में सोचने लगा कि इस औरत के सामने अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करने का यह सबसे अच्छा मौका है। मैं इस भिखारी को इसके 1 लाख रुपये लौटा देता हूं और इस औरत से रुपयों और जेवरातों से भरा हुआ यह डब्बा ले लेता हूं। इस काम के लिए मुझे 1 लाख रुपए कुर्बान करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। और फिर साहूकार उस औरत से बोला, बहन, मैं फिर से कहता हूं कि मेरे घर से अधिक सुरक्षित और भरोसे की जगह और कोई नहीं है। तुम्हारे घर के मुकाबले यह डिब्बा मेरे पास कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा। जब तुम्हारा पति वापस लौट आए या जब तुम खुद चाहो, आकर अपने डिब्बे को वापस ले जाना। साहूकार के कुछ नौकर जो वहां पर थे, उन्होंने साहूकार की सहमति में सिर हिलाया और कहा, साहूकार जी बिल्कुल सच कहते हैं, इनके हर शब्द पर भरोसा किया जा सकता है। साहूकार ने उस समय ऐसे ढोंग किया जैसे बुधिया पर उसकी नजर अभी अभी पड़ी हो, और फिर वह बड़े उत्साह से बोला, अरे ये देखो, ये रहा वो आदमी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी यानी 1 लाख रुपये मेरे पास रखे थे। इसने आज सुबह ही मेरे पास आकर अपनी रकम वापस मांगी थी, मगर मैं इसे पहचान नहीं पाया और मैंने इसे कोई उठाई गिरा समझ लिया और इसकी रकम लौटाने से इनकार कर दिया। अगर कोई इसे अच्छी तरह से जानने वाला आदमी इसकी पहचान कर दे तो मैं फौरन इसकी रकम लौटा दूंगा। साहूकार की बात सुनकर वह औरत तुरंत कहने लगी, साहूकार जी, मैं तो लगभग 2 साल से इस गरीब आदमी को जानती हूँ। ये बहुत दूर से इस शहर में कमाने के लिए आया है, तभी तो यह बड़ी सख्त मेहनत कर रहा है। 1 साल तक तो इसने मेरे घर पर भी काम किया है। यकीन मानिए, इसने बड़ी मेहनत से वह पैसा कमाया है। देखिए तो इसके हाथों में भी कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं। साहूकार ने अपने होठों पर मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा तो तुम इस आदमी को जानती हो? तब तो देर करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे भाई, मेरे पास आओ और जल्दी से अपने 1 लाख रुपये ले लो। फिर साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से रकम निकालकर 1 लाख रुपये गिने और बुधिया को वापस लौटा दिए, और फिर उस औरत से कहने लगा, हाँ तो बहन, अब तो तुम्हें पक्का विश्वास हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहती है और कैसे मैं उनके मालिकों को उन्हें वापस लौटा देता हूं। इसके बाद साहूकार ने जल्दी से कहा, अब तुम अपना डिब्बा मेरे पास छोड़कर चैन से अपने घर जा सकती हो। और फिर साहूकार ने डिब्बे को अपने हाथ में लेने के लिए अपने हाथ आगे फैला दिए। ठीक उसी वक्त उस औरत का बेटा गली से दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ जल्दी घर चलो, पिताजी अपने ऊंट और माल लेकर घर वापस आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह औरत हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा ये बात है, अब तो मेरे पति लौट आए हैं तो मुझे चोरों का बिल्कुल भी डर नहीं है। और वह हंसकर कहने लगी, मेरे पति साहूकार के बिना भी अपनी दौलत की देखभाल कर सकते हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपना डिब्बा संभाला और अपने सिर पर रखकर साहूकार के घर से बाहर चली गई। वहां से निकलने के बाद वह औरत बुधिया से कहने लगी, मेरे भाई, इंसान को कभी इतना मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी मक्कार या चालाक आदमी नहीं है जिसकी मक्कारी या चालाकी हमेशा कारगर हो सके। अब तुम अपने घर जाकर चैन की बंसी बजाओ। यहाँ पर बहुत भटक लिए इस अजनबी इलाके में। जाओ और अपने खून पसीने की कमाई खर्च करो, खूब मौज करो। बुधिया ने कहा, बहन, आज तुमने मेरी इतनी सहायता की है, इस अनजान शहर में भी तुमने मुझ जैसे गरीब आदमी का साथ दिया। सच में मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरी इतनी सहायता न करती। और फिर बुधिया उस औरत से विदा लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। अब उसके पास उसकी मेहनत की कमाई भी थी। दूसरी तरफ वह साहूकार गुस्से से आग बबूला हो रहा था। गुस्से से वह अपने पैर पटकने लगा और निराशा के मारे उसका बुरा हाल था। वह कहने लगा, हाय री फूटी किस्मत, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। वह गुस्से में बार बार बस यही बात दोहराता था कि बेड़ा गर्क हो उस सौदागर का, उसे इसी वक्त आना था।
सिर्फ 1 घंटा और देर से आ जाता तो उसका क्या जाता, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। दौलत से भरा हुआ वह डिब्बा मेरा हो चुका होता और मेरी दौलत कई गुना बढ़ गई होती। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत। इस तरह वह बार बार अपनी किस्मत को दोष देता रहा, जबकि बुधिया 2-3 दिन के लंबे सफर के बाद सुरक्षित अपने गांव में पहुंच गया। इतने लंबे समय के बाद जब वह अपने परिवार से मिला तो बुधिया बहुत खुश था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। बुधिया के पास अब अच्छी खासी जमा पूंजी थी। उसके गांव के हालात भी अब काफी सुधर चुके थे। सूखे के हालात अब खत्म हो चुके थे। बुधिया ने गांव पहुंचकर अपने बेटों के साथ मिलकर एक बार फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी, अच्छी किस्म के बीज लिए और बड़ी मेहनत से खेतों में काम करने लगा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता। बुधिया के बेटे अब जवान हो चुके थे। उसने पड़ोस के गांव की लड़कियों के साथ अपने बेटों के विवाह करवा दिए। अब उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में नई बहुएं आई तो बुधिया और उसकी बीवी को काफी आराम हो गया। इस बीच वह औरत जिसने परदेश में बुधिया की सहायता की थी, जिसका नाम सरला था और बुधिया उसे अपनी मुंह बोली बहन समझता था, वह अक्सर बुधिया से मिलने के लिए उसके गांव आया करती थी। और बुधिया भी हर रक्षाबंधन पर अपनी मुंह बोली बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंच जाता था। समय बीतने के साथ साथ बुधिया अब पोते पोतियों वाला हो चुका था। उसके दोनों बेटों ने खेती का सारा काम संभाल लिया था, जबकि घर की देखरेख का काम उसकी बहुएं संभालती थी। बुधिया और उसकी बीवी अब दोनों बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे थे। समय बीतने के साथ बुधिया बूढ़ा हो चुका था और एक दिन अचानक बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी सुनंदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार बुधिया का अंतिम संस्कार किया गया। बुधिया की मृत्यु पर उसकी मुंह बोली बहन सरला भी आई थी। जब अंतिम संस्कार का सारा कार्य संपन्न हो गया और सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए, बुधिया की मृत्यु के बाद अब उसकी सारी धन दौलत की मालकिन उसकी बीवी सुनंदा थी। दोनों बेटे और बहुएं उसकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे, लेकिन इस सेवा के पीछे उनका स्वार्थ था, जिसे उनकी बूढ़ी मां सुनंदा पहचान नहीं पाई थी। सुनंदा को तो लगता था कि पिता की मृत्यु के बाद मेरे बच्चे अब मुझे ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए बढ़ चढ़कर मेरी सेवा कर रहे हैं। मगर बेटों की मंशा तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को हथियाने की थी। और फिर एक दिन दोनों बेटों ने अपनी मां को बातों में बहला फुसला लिया और स्वर्गीय बुधिया की सारी संपत्ति और धन दौलत सुनंदा ने अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दी। बस फिर क्या था, बेटों को तो सब कुछ मिल ही चुका था। अब देने के लिए सुनंदा के पास बचा ही क्या था। दोनों बेटों और बहुओं ने मुंह फेर लिया। सेवा करना तो दूर की बात, उसे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। कोई सुनंदा को 2 घूंट पानी तक नहीं पूछता था। अपनी गलती का एहसास होने पर बुधिया की बीवी सुनंदा रो पड़ी। अब वह कर भी क्या सकती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन स्वर्गीय बुधिया की मुंह बोली बहन सरला अपनी भाभी सुनंदा से मिलने के लिए आई और उसकी हालत देखकर वह भी आंसुओं को रोक नहीं पाई और सोचने लगी, कहाँ तो मेरे भाई के रहते मेरी भाभी राज किया करती थी, मगर अब इसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। सरला, जो बहुत होशियार और चालाक थी, उसने सुनंदा को हर संभव सहायता करने का वादा किया और फिर वहां से चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार फिर से सरला अपनी भाभी से मिलने के लिए आई। इस बार जब वह घर में आई तो उसके हाथों में एक बक्सा था। ये वही बक्सा था जिसका इस्तेमाल वह सालों पहले अपने मुंह बोले भाई की सहायता करने के लिए कर चुकी थी। उसने वह बक्सा अपने हाथों में लिया और इस तरह से पकड़ा कि घर के हर सदस्य की नजर उस बक्से पर पड़े। सबकी नजरें उस बक्से पर टिकी हुई थी। सरला वह बक्सा सबके सामने अपनी मुंह बोली भाभी सुनंदा को देने लगी और बोली, भाभी, ये गहनों की पिटारी है जो तुमने मेरे पास रखी थी। अब तुम इसे अपने पास ही रखो और खुद ही इसका ध्यान रखो। अब यह अमानत मैं और ज्यादा देर तक अपने पास नहीं संभाल सकती। इतना कहकर सरला वापस अपने घर चली गई। सुनंदा ने वह बक्सा उठाया और अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटे और बहुओं ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, ये बक्सा कहां से आया?
ये तो कोई बहुत कीमती गहनों से भरा हुआ लगता है। बस फिर क्या था, उस बक्से को हथियाने के चक्कर में सबने दोबारा से माँ की सेवा करना शुरू कर दिया। दिन रात अब माँ सुनंदा के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाने लगे, उन्हें फल खिलाए जाने लगे। दिन में 10 बार पूछा जाता कि माँ, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? लेकिन इस बार सुनंदा ने यह पक्का मन बना लिया था कि गहनों के इस बक्से को मैं किसी को नहीं दूंगी। महीने गुजरे, साल गुजर गए, सबकी नजरें गहनों से भरे हुए उस बक्से पर ही जमी थी। सुनंदा की सेवा करते करते आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब सुनंदा को लगा कि शायद उसका इस संसार से जाने का समय आ गया है। उसने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उस बक्से के सारे गहने निकालकर सब में बराबर बराबर बांट दिए और फिर उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। दोनों बेटे और बहुओं ने चैन की सांस ली कि चलो, बुढ़िया से छुटकारा मिला और साथ ही उनके गहने भी मिल गए। अब गहने क्योंकि कुछ पुरानी तरह के थे, तो बेटों ने सोचा कि इन्हें बेचकर जो भी रकम मिलेगी उनसे नए गहने बनवा लिए जाएंगे। सब लोग मिलकर उन गहनों को लेकर सुनार के पास गए। जब सुनार ने उन गहनों की जांच की तो पता चला कि वे सारे गहने नकली थे। गहने पीतल के बने हुए थे और उन पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया था। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गईं कि यह क्या हो गया? क्या हमने पीतल के गहनों के लिए माँ की इतने सालों तक सेवा की? हमारी सेवा तो बिल्कुल बेकार गई। बस फिर क्या था, सबने अपना अपना माथा पकड़ लिया। असल में हुआ यह था कि बुधिया की मुंह बोली बहन सरला ने जब अपनी भाभी की इतनी बुरी हालत देखी तो उसने पीतल के बने हुए गहने बनवाकर सुनंदा को दे दिए और गहनों के लालच में ही सारा परिवार सुनंदा की आखिरी सांस तक उसकी सेवा करता रहा, जबकि उन्हें चाहिए था कि वह सच्चे मन से और अपना फर्ज समझकर अपनी माँ की सेवा करते, न कि किसी लालच में पड़कर। सोनपुर गांव के एक टूटे फूटे से मकान में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था बाला, लेकिन गांव वाले उसकी पीठ पीछे उसे बला कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ी और अव्वल दर्जे की झगड़ालू थी। उसके दिल में किसी और के लिए तो क्या, अपनी छोटी सौतेली बहन रूपा के लिए भी बिल्कुल भी प्यार और दया की भावना नहीं थी। घर का सारा काम रूपा से करवाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही ज्यादती करती थी। गांव का हर आदमी बाला से नफरत करता था, लेकिन दूसरी तरफ रूपा के साथ हर गांव वाले की हमदर्दी थी और बाला इसका पूरा फायदा उठाती थी। जब भी गांव वालों से उसे कोई काम पड़ता तो वो रूपा को आगे करती, जैसे मोहरा। एक दिन उसका मीठे चावल खाने का दिल था तो उसने अपनी बहन रूपा से कहा कि रूपा, तू जा गांव में किसी से 1 कटोरा शक्कर मांग कर लिया। रूपा बोली, किससे मांग कर लाऊं दीदी? किसी के घर में भी तो हमारा आना जाना नहीं है। गांव के सभी लोगों से तुम्हारी लड़ाई हो रखी है। रूपा बोली, हाँ, मेरी तो सबसे लड़ाई है, लेकिन तेरी तो सबसे बनती है ना। तू किसी भी घर में चली जा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और फिर सर्दियों की एक ठिठुरती रात में दोनों बहनों के घर में सूखी लकड़ियां खत्म हो गई थी। उस समय बाला ने रूपा को डांटते हुए कहा, अरे कामचोर, तुझे दिन में कहा था कि सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लिया। अब क्या होगा? अगर आज लकड़ियां नहीं जली तो ठंड के मारे मैं तो सुबह तक मर जाऊंगी। रूपा बोली, लेकिन दीदी, आपने कहा था कि सारे कपड़े धोने के बाद ही मैं जंगल में जाऊं, मगर कपड़े धोने तक तो रात हो चुकी थी। बाला ने कहा, अगर रात हो चुकी थी तो तूने कौन सा सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के गहने पहने थे जो रात में तुझे जंगल में चोर डाकुओं का डर सता रहा था? क्या अब तेरी यही सजा है कि तू इसी वक्त जंगल से सूखी लकड़ियां बिनकर लेकर आ? रूपा कहने लगी, दीदी, मुझ पर दया करो। जंगल में चोर डाकुओं का ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों का भी डर है। इतनी रात में अगर मैं वहां पर गई तो जानवर मुझे खा जाएंगे। बाला ने उसे फटकारते हुए कहा, ज्यादा बन मत, चल यहां से जल्दी जाकर लकड़ियां लेकर आ, नहीं तो जंगली जानवर तुझे बाद में खाएंगे, उससे पहले मैं तेरी खाल खींच दूंगी। ये कहकर बाला ने रूपा को धक्के देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी बदनसीब रूपा रोती बिलखती हुई जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, ठंडी हवा के पहले ही थप्पड़े ने उसे खपा कर रख दिया, जैसे पाले में पत्ता कांपे।
मरती क्या न करती, मजबूरी में वह जंगल में चली गई। कुछ देर बाद ठंड से कांपती हुई वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, और जब किसी खतरनाक जानवर की दहाड़ सुनती तो सांस रोककर भगवान को याद करने लगती। रूपा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। ठंड के कारण कोहरा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हर लकड़ी उसे गीली ही मिल रही थी। वह सोच रही थी, अगर मैं इन गीली लकड़ियों को इकट्ठा करके घर ले जाऊंगी तो मेरी दीदी मुझे इन्हीं गीली लकड़ियों से मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। तभी अचानक अंधेरे में उसे ठोकर लग गई और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन से दोबारा उठ न सकी और वहीं पर बेहोश हो गई। लेकिन उसके भाग्य में अभी और भी दुख झेलना बाकी था। तभी तो उसके बेहोश हो जाने के बाद न तो बर्फीली ठंड में उसका शरीर अकड़कर मुर्दा हुआ और न ही जंगल के किसी जानवर ने उसे अपना भोजन बनाया। सुबह होते ही सूरज की किरणों की गर्मी से उसके बेहोश शरीर में एक बार फिर से जान पड़ गई। होश में आने पर वह सोचने लगी कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरी जल्लाद दीदी मुझे मार मार कर मेरा पूरा शरीर सुझा देगी, और आज तो शायद वह मुझे जिंदा ही न छोड़े, क्योंकि वह समझेगी कि मैं रात भर मजे से कहीं पर आग जलाकर सो रही थी। मैं बेहोश हो गई थी। मेरी इस बात पर तो उसे विश्वास ही नहीं होगा। घर लौटकर अपनी दीदी की डांट और उसकी मार के बारे में सोचकर ही रूपा की कंपकंपी छूट गई। इसीलिए उसने अब मन ही मन में यह फैसला कर लिया था कि वह अब कभी भी घर वापस नहीं लौटेगी। मैं यहीं जंगल में रहूंगी। देर सबेर कोई जंगली जानवर मुझे खाकर मेरी मुश्किलों भरी जिंदगी को खत्म कर देगा। और फिर घर वापस न लौटने का फैसला करके उसने महसूस किया जैसे कोई परिंदा किसी पिंजरे से आजाद हुआ हो। और फिर सबसे पहले उसने कुछ रसीले फल तोड़कर अपनी भूख शांत की। इसके बाद यूं ही किसी अनजान मुसाफिर की तरह वो आगे बढ़ने लगी, जिसकी न तो कोई मंजिल थी और न ही कोई ठिकाना। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन न तो किसी जंगली जानवर ने रूपा को अपना निवाला बनाया और न ही रूपा को जंगल में कहीं पर कोई ऐसी जगह मिली जहां पर वह ठहर जाती। वह जंगल में उछलती कूदती, पक्षियों से बातें करती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक रूपा को घने जंगल में एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। जैसे ही रूपा की निगाहें उस महल पर पड़ी तो उसे लगा मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला मधुर संगीत भी बज रहा था। रूपा सोचने लगी, इस भयानक जंगल में यह महल किसने बनवाया होगा? आखिर कौन हो सकता है इस शानदार महल का मालिक? और कौन होगा जो इतना मधुर संगीत बजा रहा है? इस संगीत को सुनते ही मेरा मन नाचने को हो रहा है। ये सोचते सोचते रूपा महल के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा कि यह महल बाहर से जितना शानदार नजर आ रहा था, अंदर से तो वह और भी ज्यादा शानदार और बड़ा था। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि इतने बड़े महल में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वह पूरा महल एकदम खाली था। उसके मन में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस महल में कैद हो गई हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई संगीत बजाने वाला भी नजर नहीं आ रहा। मालूम पड़ता है कि संगीत की आवाज महल की दीवारों से अपने आप ही आ रही है। कुछ सोचकर रूपा झटपट महल के बाहर आ गई। सोचने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कहता है कि मैं इस महल में कैद हो? मैं तो पूरी तरह से आजाद हो। जब चाहे मैं इस महल से बाहर निकल सकती हो। लेकिन फिर भी मुझे महल में रहकर ही इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह शानदार महल जिसका भी है वह कभी न कभी तो यहाँ पर वापस आएगा ही, और तब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद रूपा महल के सबसे ऊंचे पर जा पहुंची। वहां पर खड़ी होकर उसने पूरी घाटी पर एक नजर मारी। उसने देखा कि पूरी घाटी तरह तरह के अनगिनत और रंगीन फूलों से सजी हुई थी, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस तरह के फूल तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कई घंटों तक वो उस रंग बिरंगी फूलों से भरी हुई घाटी को देखती रही और महल में किसी के लौटने का इंतजार करती रही। लेकिन दिन ढलते ढलते वो नीचे महल में आ गई। सोचने लगी, बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक इस शानदार महल का मालिक वापस क्यों नहीं आया। अब तो मुझे बड़े ही जोर से भूख लग रही है। वैसे तो इस शानदार महल में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन खाने पीने की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। अभी उसने यह सोचा ही था कि अचानक खाने पीने के व्यंजनों से भरी हुई एक मेज उसके सामने प्रकट हो गई।
ये देखकर रूपा सोचने लगी, अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस मेज पर तो खाने के इतने सारे व्यंजन हैं, जबकि खाने के लिए तो मैं सिर्फ अकेली हूं। और फिर उस दिन रूपा ने खूब डटकर खाना खाया। जैसे ही वह खाना खाकर उठी तो व्यंजनों से भरी हुई वह मेज गायब हो गई। रूपा सोचने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। न खाना बनाना पड़ा, न पकाना पड़ा, न जूठन उठानी पड़ी और न ही बर्तन धोने का झंझट। जबकि मुझे खाने को वह सब कुछ मिला जो शायद बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के नसीब में होता है। अब तो बस सोने के लिए एक खाट और ओढ़ने के लिए एक कंबल मिल जाए तो बहुत दिनों के बाद आज मैं पांव पसार कर खूब मीठी नींद सोऊंगी। अभी उसने यह सोचा ही था कि अचानक उसके सामने एक मखमली चादर बिछा हुआ एक शानदार पलंग प्रकट हो गया। ये देखकर रूपा कहने लगी, अरे वाह, ये पलंग कितना बड़ा और कितना शानदार है। जैसे ही वह पलंग पर लेटी तो उस महल में आ रहा प्रकाश मानो दीवारों में वापस समा गया और एक खिड़की से चंद्रमा की रोशनी उस कमरे में उजाला कर रही थी। इसके साथ ही वो मधुर संगीत भी बजना बंद हो गया जिसे अब तक रूपा सुन रही थी। पलंग पर लेटे हुए कुछ ही पल बीते थे कि रूपा को खूब गहरी नींद आ गई। सुबह होने पर जैसे ही वह पलंग से उठी तो पलंग गायब हो गया और वह मधुर संगीत एक बार फिर से बजने लगा। और ठीक उसी समय कुछ लड़कियां जो पहनावे से किसी राजमहल की दासियां लग रही थी, अचानक उसके पास आई और कहने लगी, हम सब आपकी दासियां हैं मालकिन, और हमें इस महल के स्वामी ने आपकी सेवा में भेजा है ताकि हम आपको नहला धुलाकर आपका ऐसा श्रृंगार कर दें कि देखने में आप इसी जादुई महल की मालकिन नजर आए। रूपा कहने लगी, क्योंकि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और बिना किसी से पूछे मैं इस महल में घुस आई हूँ, तो भला मैं यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हो। और फिर वह दासिया रूपा को अपने साथ ले गई। उन्होंने रूपा को स्नान करवाया, रेशम की बनी हुई एक शानदार पोशाक पहनवाई, हीरे मोतियों से बने हुए जेवरों से उसे सजाया गया। अब रूपा किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। रूपा दासियों से कहने लगी, मेहरबानी करके मुझे ये तो बता दो कि ये सब आपने किसके कहने पर किया है, और तुम सब ने इस महल को जादुई महल कहा था, तो इस जादुई महल का मालिक कौन है। दासिया कहने लगी, हम सब आपकी दासिया है और आप ही इस जादुई महल की मालकिन हो। ये कहकर दासिया वहां से अचानक गायब हो गई। रूपा हैरान होते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझे यहां पर अकेला छोड़कर मत जाओ। इसके बाद रूपा अपने आप से कहने लगी, आखिर कौन है इस महल का मालिक, और उसने मुझे कब देखा और कहां देखा जो मुझ पर इतनी मेहरबानियां कर रहा है। और फिर कुछ सोचकर रूपा कहने लगी, जादुई महल के मालिक, तूने अब तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है। तू मेरे मन की हर बात सुन लेता है। इस जादुई महल के मालिक, या तो तू मेरी हर बात का जवाब दे, वरना मैं इस महल की सोने की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। और अगले ही पल रूपा के सामने की दीवार पर एक सफेद चकोर पत्थर प्रकट हुआ और उस पर सुनहरे अक्षर बनने लगे जिस पर लिखा जा रहा था, रूपा, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इस सुंदरता को निहारूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। रूपा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। ये पढ़कर रूपा कहने लगी, महल के दयालु स्वामी, तुम्हारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं तो निश्चित ही यह महल तुमने अपने लिए बनवाया होगा। फिर भला तुम अपने ही महल के अंदर न आने के लिए क्यों मजबूर हो। आखिर तुम सचमुच में इस महल में नहीं आ सकते तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी वह मजबूरी समाप्त कर सकती हूँ। पत्थर पर फिर से शब्द बनने लगे जिसमें लिखा हुआ था, हाँ रूपा, अगर तुम चाहो तो मेरी मजबूरी को खत्म कर सकती हो, लेकिन जब तक मेरी मजबूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या मजबूरी है और तुम उसे कैसे खत्म कर सकती हो। इसलिए सिवाय इंतजार करने के और कोई चारा नहीं है। रूपा कहने लगी, इस महल के नेक दिल मालिक, तुम तो सिर्फ इस महल के अंदर न आने के लिए मजबूर हो तो फिर ठीक है, मैं महल से बाहर आ जाती हूँ, तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। रूपा दीवार पर इस बात का जवाब पढ़ने लगी जिस पर लिखा था, नहीं रूपा, मैं महल के अंदर न आने के लिए मजबूर नहीं हो, बल्कि मैं तो तुम्हारे सामने न आने के लिए भी मजबूर हूँ। यह पढ़कर रूपा कहने लगी, इस महल के मालिक, ये तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें मेरे कारण इस महल से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। ये महल तुम्हारा है और तुम ही इसमें रहोगे। और फिर पछतावा करती हुई, दुखी होती हुई रूपा
उस महल से बाहर निकल गई। महल से बाहर आकर वह उदास और दुखी मन से इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी, मैं भी कितनी अभागी हूं, जिसने मुझ पर दया करके इस महल में रहने दिया, हर तरह की सुख सुविधा मुझे दी, वही मेरे सामने प्रकट होने से मजबूर है। जब वह इधर उधर टहलते हुए थक गई तो उसके मन में बैठने की इच्छा हुई और तभी उसके सामने बैठने के लिए एक शानदार कुर्सी प्रकट हो गई। वह सोचने लगी, इसका मतलब यह है कि जादुई महल का स्वामी मेरे मन की आवाज हर जगह सुन सकता है। वह कहने लगी, जादुई महल के स्वामी, तुम यहां पर भी मेरे मन की आवाज सुन सकते हो, तो कम से कम मुझे यही बता दो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण तुम मेरे सामने ना आने के लिए मजबूर हो। तभी उसके सामने मौजूद पत्थर पर अक्षर लिखे जाने लगे, जिस पर लिखा था, रूपा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम तो बहुत ही नेक दिल और समझदार लड़की हो, लेकिन रूपा, तुमने मेरी सुविधा के बारे में सोचकर इस महल से बाहर आने का फैसला किया। इस बात से मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है। यह पढ़कर रूपा कहने लगी, जादुई महल के स्वामी, क्योंकि तुम मेरे सामने प्रकट होना तो दूर, बल्कि अपनी आवाज तक मुझे न सुनाने के लिए मजबूर हो, तो भला मैं तुम्हारे महल में कैसे रहूं? जबकि मैं अगर इस महल में रहूंगी तो तुम महल से बाहर रहोगे। और फिर रूपा इस बात का जवाब उस पत्थर पर पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, रूपा, मैं अभी तुम्हें अपनी आवाज सुना सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी आवाज सुनकर कहीं तुम डर कर यहां से भाग न जाओ। रूपा कहने लगी, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी आवाज इतनी खराब या इतनी भद्दी है कि मैं उसे सुनकर डर जाऊंगी, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं यहां से कहीं नहीं भागूंगी। इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर मुझे अपनी आवाज तो सुना ही दो। और तभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसे तेज और भयंकर आवाज घाटी में गूंज उठी, रूपा, तुम बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक हो, लेकिन मैं नसीब तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी सुंदरता को नहीं निहार सकता। ये भयानक आवाज सुनकर रूपा सोचने लगी, ये किसी इंसान की आवाज है या बादलों का भीषण गर्जन। रूपा उस आवाज से इतनी डर गई कि वह बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब वह होश में आई तो डर के मारे वह कांप रही थी और सोच रही थी कि ये आवाज किसी इंसान की तो कभी नहीं हो सकती। फिर भला ये भयंकर आवाज किसकी थी? क्या वह खुद भी इतना डरावना होगा? तभी वह अपने सामने मौजूद पत्थर पर अक्षरों को पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, शुक्र है मेरे उस भगवान का कि मेरी भयंकर आवाज सुनकर बेहोश हो जाने के बावजूद भी होश में आने के बाद तुम्हारे मन में यहां से भाग जाने का ख्याल नहीं आया। और अब भगवान के लिए कभी दोबारा मेरी आवाज सुनने की जिद मत करना। तुम अब महल में जाओ, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस महल के बाहर भी पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहता हूं, जैसा कि मैं तुम्हारे महल में मेहमान बनकर आने से पहले रहता था। लेकिन तब मैं हर पल दुखी रहता था और उस मजबूरी के बारे में सोचकर जिसके कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। रूपा कहने लगी, तुम्हारी आवाज भले ही डरावनी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूं। मैं तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार समझती हूँ, ऐसा राजकुमार जो मुझे बहुत ही प्यार करता है। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो भी मजबूरी है उसे हमेशा के लिए न सही, कम से कम कुछ देर के लिए तो तुम भूल ही जाओ और मेरे सामने इसी पल प्रकट हो जाओ। नहीं तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है और मैं इस घाटी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी उसके सामने मौजूद पत्थर पर अक्षर प्रकट होने लगे, जिस पर लिखा था, नहीं रूपा, मेरा जो रूप है वह तुम्हारे सपनों के सुंदर राजकुमार जैसा नहीं है, बल्कि वह तो मेरी आवाज से भी ज्यादा डरावना और भद्दा है, जिसे देखकर तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करोगी। बल्कि मेरा वह रूप देखते ही तुम्हारे नरम दिल पर इतनी गहरी चोट लगेगी कि तुम उसी वक्त बेहोश हो जाओगी और फिर यहाँ पर एक पल के लिए भी रुकना ठीक नहीं समझोगी। रूपा कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी यही मजबूरी है कि तुम मुझे अपना वो भयानक और भद्दा रूप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे उस रूप को देखते ही मैं यहां से भाग जाऊंगी। तभी उस पत्थर पर अक्षर प्रकट होने लगे, हाँ रूपा, मेरा भयानक, बेडोल और कुरूप शरीर ही मेरी वह मजबूरी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे उस रूप को देखने के बाद मुझे एक पल के लिए भी तुम स्वीकार नहीं करोगी। रूपा ने कहा, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारे उस भयानक रूप को भी स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि तुमने वास्तव में मुझे मेरे सपनों के राजकुमार की तरह खूब प्यार किया। खूब प्यार करने वाले, मुझे खुश देखने वाले, बिल्कुल साफ और सच्चे दिल वाले हो।
इसीलिए अब तुम खुद को मेरे सामने प्रकट कर ही दो। रूपा का इतना कहना था कि तभी उसके सामने एक भयानक दानव प्रकट हो गया, जिसे देखते ही न चाहते हुए भी रूपा का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और वह चीख उठी। दानव कहने लगा, रूपा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे डरकर यहां से भागकर नहीं जाओगी, बल्कि मुझे अपना लोगी। दानव का यह रूप देखकर रूपा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। दानव ने बेहोश रूपा को देखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तभी उसके आंसुओं की एक बूंद रूपा के चेहरे पर गिरी, जिसके कारण रूपा का चेहरा भीगा और वह होश में आ गई। होश में आते ही रूपा ने अपने आप को उस दानव की हथेली पर देखा तो भय और नफरत के कारण वह चीखने लगी, नहीं दानव, मुझे छोड़ दो, मुझ पर तरस खाओ, मुझे आजाद कर दो, वरना मैं इसी समय तुम्हारी हथेली से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी। और फिर दानव ने अपनी हथेली जमीन पर रख दी। रूपा दानव की हथेली से नीचे उतरकर दानव को नफरत भरी निगाहों से देखने लगी और फिर वहां से जाने लगी। रूपा को वहां से जाता हुआ देखकर वह दानव कहने लगा, मैं जानता था रूपा कि मेरे इस विकराल और भयानक रूप को देखकर तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे धमकी ही ऐसी दी कि मुझे मजबूर होकर तुम्हारे सामने आना पड़ा। परंतु याद करो रूपा, तुमने मुझे वादा किया था कि मेरा यह रूप देखकर भी तुम यहां से नहीं भागोगी, लेकिन तुमने तो अपना वचन तोड़ दिया। अपना वचन भूलकर तुम यहां से जा रही हो। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं बल्कि दिखावा था, लेकिन मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, इसलिए अब तुम यहां पर नहीं रहोगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ये कहते कहते वह दानव बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। 2-4 लंबे लंबे डग भरकर वह एक पहाड़ के नजदीक जा पहुंचा और फिर पहाड़ से अपना सिर टकराने लगा। दानव की ओर से पीठ फेरकर जब रूपा जा रही थी तो अचानक पहाड़ से उसकी टक्कर से हुई भीषण आवाज सुनकर वह पलटी और सोचने लगी, पहाड़ से टक्कर मार मार कर यह अपनी जान देने पर उतारू है। इसने सचमुच मुझसे सच्चा प्यार किया है, मुझे ही चाहा है, तभी तो मुझे जाते हुए देखकर ये दीवानों की तरह अपना सिर पहाड़ से टकरा टकरा कर अपनी जान देने पर तुला है। दानव की ये हालत देखकर रूपा चीखती हुई उसकी ओर भागने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया कि मैं उसके सच्चे और निस्वार्थ प्यार को ठुकरा कर जा रही थी। इधर चीखती हुई रूपा जब दानव की तरफ आ रही थी कि तभी अचानक दानव के सिर पर एक भारी चट्टान आ गिरी, और जब रूपा उस दानव के पास पहुंची तो दानव का विशालकाय शरीर शांत हो चुका था, जैसे बुझा हुआ चिराग। ये हालत देखकर रूपा का नाजुक दिल अंदर ही अंदर टूट गया और वह अपनी इस गलती को पछतावे के आंसुओं से धो रही थी कि तभी अचानक अनोखा चमत्कार हो गया। दानव का वह महाविशाल शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते उस दानव की काया पलट हो गई और रूपा को उस दानव की जगह पर नजर आया अपने सपनों का राजकुमार। ये देखकर तो रूपा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही विशालकाय दानव जो अब राजकुमार के रूप में बदल चुका था। तब वह राजकुमार सा दिखने वाला नौजवान कहने लगा, रूपा, अपनी आंखों पर विश्वास करो, यही मेरा असली रूप है, बल्कि वह दानव वाला नहीं। ये सुनकर रूपा कहने लगी, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मुझे अपना वो भयानक रूप दिखाया लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाया। तब वह नौजवान कहने लगा, रूपा, मैं विजयगढ़ नाम के एक राज्य का राजकुमार हूं। मेरा नाम है विजय कुमार। बात दरअसल ये है कि हमारे राज्य पर अक्सर दानव, राक्षस और जादूगर हमला करते रहते थे, और तब अपने राज्य की रक्षा के लिए मैंने तंत्र मंत्र की विद्या सीखनी शुरू की और मैं एक तांत्रिक बन गया। मैंने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके अपने राज्य को उन दुष्ट दानवों और जादूगरों से बचाया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों पर इतना घमंड हो गया कि मैंने उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी तंत्र विद्या से मैं अपना रूप भी बदल सकता था। एक दिन जब मैं जंगल में शिकार के लिए गया तो वहां पर एक ऋषि महाराज की कुटिया थी जो अपनी बेटी के साथ वहां पर रहते थे। जब मेरी नजर उस ऋषि कन्या पर पड़ी तो मैं उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा रखने लगा। लेकिन ऋषि महाराज की बेटी ने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं तो हर हालत में उसे पाना चाहता था, इसीलिए मैं तरह तरह से उसको और ऋषि महाराज को तंग करने लगा। इसी दौरान
एक दिन मैंने अपनी मायावी तांत्रिक विद्या से एक दानव का रूप बनाया और उन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। लेकिन ऋषि महाराज ने अपनी योग्य विद्या से मुझे पहचान लिया और कहा कि तुम विजयगढ़ के राजकुमार विजय कुमार हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज से अपने इसी मायावी दानव के रूप में ही रह जाओगे, जिसे धारण करके तुम हम लोगों को डरा रहे हो। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने ऋषि महाराज से माफी मांगी और बोला कि महात्मा जी, ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता था और प्रेम के वश होकर ही मैंने ऐसा दुस्साहस किया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार ऋषि महाराज से माफी मांगी और भविष्य में कभी अपनी मायावी और तांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करने का वचन दिया। तब कहीं जाकर ऋषि महाराज को मुझ पर दया आई और वह कहने लगे कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, मतलब कि तुम अपनी इच्छा से अब अपना यह दानव का रूप नहीं त्याग सकते, न ही कोई दूसरा रूप धारण कर सकोगे। लेकिन तुमने एक कन्या के प्रेम में पड़कर यह सब किया है, इसीलिए जब भी कभी कोई सुंदर कन्या तुम्हारे इस दानव रूप को ही स्वीकार करते हुए सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करेगी और जब वह पहली बार अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट करेगी, तभी तुम्हें अपना असली मनुष्य का रूप प्राप्त हो पाएगा। और तब मैंने इस मायावी दानव के रूप में वापस अपने नगर में जाना ठीक नहीं समझा, बल्कि मैं इस मनोरम घाटी में एक महल बनाकर रहने लगा, ये सोचकर कि इस महकती हुई घाटी में शायद कोई लड़की आ जाए और मेरे महल की मेहमान बन जाए। तब मैं खुद को अदृश्य करके उसकी खूब सेवा और आओ भगत करूंगा, उसे खूब प्यार करूंगा, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तब शायद वह भी मुझसे प्यार करने लगे। और फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ये सब तो तुम्हें मालूम है। रूपा बोली, हाँ, वह सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने उन दासियों के बारे में नहीं बताया जिन्होंने सुबह मेरा श्रृंगार किया था। वह कौन थी और कहां से आई थी? राजकुमार बोला, वे सभी तो मेरी जादुई शक्तियों से बनी हुई दासियां थी। और रूपा, अब हम महल में चलते हैं। जैसे ही वे दोनों महल में दाखिल हुए तो दासियों ने उनका महल में स्वागत किया। एक दासी ने आकर कहा, मालिक, भोजन तैयार है। खाना खाने के बाद जब वे दोनों विश्राम करने के लिए कमरे में पहुंचे तो अचानक रूपा कुछ उदास सी हो गई। राजकुमार ने जब इसका कारण पूछा तो वह कहने लगी, प्रिय राजकुमार, मैं तो यहाँ पर पूरे ठाट बाट से रह रही हूँ, जबकि मेरे गांव में मेरी बड़ी बहन बाला है जो कि वहां पर गरीबी में दुख भरा जीवन बिता रही है। राजकुमार बोला, अच्छा, बस इतनी सी बात। आओ देखते हैं कि तुम्हारी बहन बाला इस समय कहां पर है और क्या कर रही है। इतना कहकर राजकुमार ने दीवार की ओर हाथ उठाया और कोई मंत्र बोला। उसी पल दीवार पर लगे हुए एक बड़े से शीशे में रूपा का गांव दिखाई देने लगा। राजकुमार बोला, रूपा, ये जो शीशे में दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे गांव का नजारा है और वह रही तुम्हारी बहन बाला। उन्होंने शीशे में देखा कि गांव वाले उसकी बहन बाला से पूछ रहे थे, बाला, सच सच बता कि रूपा कहां पर है, वह इतने दिनों से गांव में दिखाई नहीं दे रही। बाला कहने लगी, वह कलमोही कहीं चली गई या भाग गई, मुझे नहीं मालूम। गांव वालों ने कहा, नहीं, तू झूठ बोलती है, जरूर तूने उसे मार डाला। और फिर सारे गांव वाले मिलकर बाला को जबरदस्ती गांव की पंचायत के सामने ले गए। हर कोई बाला के बर्ताव के बारे में जानता था, इसीलिए सब कुछ सुनने और समझने के बाद पंचों ने यह फैसला किया कि बाला ने अपनी मासूम बहन रूपा को मार दिया है, या तो उसकी लाश नदी में बहा दी है या फिर रात के अंधेरे में उसे जमीन में गाड़ दिया है। इसीलिए इसे मारो और तब तक मारो जब तक ये मर न जाए या फिर अपना जुर्म कबूल न कर ले। शीशे में ये सब देख रही रूपा घबरा गई और कहने लगी, राजकुमार, भगवान के लिए मेरी बहन को बचा लो, नहीं तो ये गांव वाले उसे सचमुच मार डालेंगे। राजकुमार बोला, रूपा, सच में तुम कितनी दयालु हो। जिस बहन ने हमेशा तुम पर अत्याचार किए, आज जब वह मुसीबत में है तो तुम्हारे दिल में उसके लिए भी दया है। खैर छोड़ो। तभी राजकुमार ने कोई मंत्र पढ़ते हुए शीशे की ओर हाथ उठाया। अगले ही पल रूपा की बड़ी बहन बाला राजकुमार के जादू के असर से साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। रूपा को देखकर बाला कहने लगी, रूपा, तू यहाँ पर इस महल में, वह भी एक रानी के रूप में, ये सब कैसा चमत्कार है। तब रूपा ने अपनी सौतेली बहन बाला को अपनी सारी आपबीती बताई।
जबकि दूसरी तरफ वह सब गांव वाले हैरान थे कि अचानक उनके बीच में से बाला कहाँ गायब हो गई। रूपा की सारी कहानी सुनकर बाला रूपा से माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो बहन। और फिर वह राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए और अपनी दासी बनाकर अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। राजकुमार ने कहा, चिंता मत कीजिए साली जी, अब आप भी हमारी तरह हमारे साथ ही पूरे ठाट बाट से रहेंगी। और फिर कुछ दिनों तक वह तीनों उसी महल में रहे। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन रूपा ने राजकुमार विजय से कहा कि अब आपको अपना असली रूप मिल ही चुका है, तो हमें चलकर आपके माता पिता से आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक कहती हो रूपा, हम आज ही अपने राज्य वापस चलेंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद वे तीनों रथ पर बैठे। इसके घोड़े हवा से बातें करते थे जैसे बिजली की रफ्तार। शाम ढलते ढलते राजकुमार अपने राज्य में वापस पहुंच चुका था। जनता राजकुमार को देखते ही उनकी जय जयकार करने लगी। महाराज और महारानी को जब राजकुमार ने सारी कहानी बताई और उन्हें रूपा से मिलवाया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। महाराज कहने लगे, बेटा, अब मैं थक चुका हूं, ये राजपाट तुम संभालो। अब मैं अपना बाकी का जीवन परमपिता परमेश्वर की भक्ति में बिताना चाहता हूं। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आपका आदेश मेरे सिर माथे पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।